हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग माय नेक्स्ट चैप्टर. द चैप्टर इज़ रिलेटेड विद जियोग्राफी एंड इट इज़ द चैप्टर एग्रीकल्चर. ओके, जिसे हिंदी में हम लोग कृषि कहते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन विद आवर एनसीईआरटी बुक. इंडिया जो है एग्रीकल्चरली काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्री है. फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वी आर नोइंग दैट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारे देश में इंडल्ज्ड है. एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम काउंट करते हैं. हमने 3 सेक्टर्स पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसमें एग्रीकल्चर जो है हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर में. और इस सेक्टर से ही मोस्टली जो गुड्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं वो हम गेन करते हैं. एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑल्सो. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. एग्रीकल्चर जो है एक बहुत एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश में. आज से नहीं, हज़ारों वर्षों से हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं. Basically, in olden days, farmers were having their old traditional methods. By using them, they are doing their farming activities. Nowadays, as we moved on, जैसे जैसे हम civilized हुए, we got the technical knowledge also. Different socio and cultural practices को हमने जब करना शुरू किया, then farming also carried out varied forms. अब इसी के आधार पर हम भारत में बेसिकली 2 मेन टाइप्स में फार्मिंग को बांटते हैं. पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव वर्ड का क्या मतलब होता है? प्राचीन. इस तरह की जो फार्मिंग है बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है अब भारत के कुछ ही जगहों पर. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये बेस्ड है ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, जहां हम ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को लेते हैं और पुराने औजार जो होते हैं जैसे हो, डॉ, डिगिंग स्टिक्स, इनकी ही मदद से फार्मिंग करते हैं. इसमें फैमिली के लोग होते हैं जो फार्मिंग में हेल्प करते हैं, या फिर आसपास के जो उनकी कम्युनिटी होती है वही लेबर के रूप में काम करती है. बेसिकली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड करती है मॉनसून पर और नेचुरल फर्टिलिटी पर, कि मिट्टी में जब तक फर्टिलिटी होगी बाय द टाइम दे आर डूइंग द एग्रीकल्चर वर्क. और साथ ही साथ में अदर सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की भी उनको नीड होती है, बिकॉज नाउ दे आर नॉट हैविंग एनी सप्लीमेंट्री एट देयर. इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ऑल्सो. आपने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, फॉरेस्ट सोसाइटी चैप्टर में, जिसमें फार्मर्स जो हैं ज़मीन के एक टुकड़े को साफ़ करते हैं और उसी पर फिर वो खेती करते हैं जिससे कि वो अपने परिवार का गुजारा कर सकें. और जब वो सॉइल जो है फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है तो फार्मर्स उस जगह को शिफ्ट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लीन करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और सारे एशेस को मिट्टी में मिला देते हैं और फिर इसी तरीके से वहाँ पर कंटिन्यूअस ईयर्स में फार्मिंग करते हैं. अब इस तरीके से जो की गई फार्मिंग होती है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इस तरह की फार्मिंग में हम लोगों को प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम मिलती है.